अब मैं हीली का जो पिंक एप्लीकेशन जो लेफ़्ट में आपको दिख रहा है, हीली 2 नाम से मिलता है एंड्रॉयड में भी और एप्पल में भी। इसको लॉन्च करता हूँ। हीली मेरा ऑन है, पावर ऑन जैसा मैंने किया था, और ऐप को मैंने लॉन्च किया। ऐप ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, बिना इंटरनेट के भी जंगल, पहाड़, एरोप्लेन कहीं पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत चाहिए। अदरवाइज़ बिना इंटरनेट के डे टू डे यूज़ कर सकते हैं। बिना सिम वाले मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐप जैसे ही शुरू होता है, यहाँ पे आप देखेंगे सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है। आपको यहाँ पे कितने प्रोग्राम पेजेस दिखेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने हीली का कौन सा एडिशन ख़रीदा है। जैसे मैंने हीली प्रोफेशनल लिया है तो यहाँ सारे प्रोग्राम पेज दिख रहे हैं। तो प्रोग्राम पेजेस के नंबर कम होते जाएंगे अगर आप लोअर एडिशन परचेस करते हैं तो। मान लीजिए मैंने गोल्ड साइकिल क्लिक किया, तो गोल्ड साइकिल क्लिक किया, उसके अंदर में प्रोग्राम्स कौन कौन से दिख रहे हैं। सपोज़ मुझे कोई एक प्रोग्राम एनर्जी लेना है, मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इशारा कर रहा है आप रिस्ट बैंड लगा लीजिए। ये है इस तरीके का रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड, और ये कलाइयों में बांध लिया जाता है। जिसको भी हम हीली का रिस्ट बैंड प्रोग्राम या कोई भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उससे बस पहले ये पूछना होता है कि कलाई में यहाँ पे अंदर कोई मेटल पार्ट ना हो। अगर यहाँ पे मेटल पार्ट कोई अंदर सर्जरी द्वारा है तो ये 3 इंच दूर यहाँ पे लगेगा। अदरवाइज़ हर किसी को लगा सकते हैं। एक और कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर मान लीजिए आपको पेस मेकर लगा है तो भी हीली के प्रोग्राम्स का यूज़ नहीं करना है। प्रेग्नेंट महिलाओं को यूज़ किया जा सकता है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि अंदर 2 वाइब्रेशंस होती हैं। तो इस तरीके से लगा लिया, इन बटन्स में तार कनेक्ट होता है। अब अगर मान लीजिए मैं अगला पेज देखता हूँ, पेन साइकी, इसमें मैं माइग्रेन अगर चुनता हूँ तो ये इशारा करता है कि कानों में आप क्लिप लगा लीजिए, ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड यूज़ कर लीजिए। 20 मिनट्स का प्रोग्राम है। हीली के साथ ऐसा क्लिप नुमा ये एक ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड भी आता है जो कानों में क्लिप की तरह ये फिट हो जाता है, जिसको हम हीली का बोलते हैं ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड। ये दोनों कानों में यहाँ पे ऐसे पहना जा सकता है। कान में आप कोई बाली वगैरह भी अगर पहने हैं तो यूज़ किया जा सकता है। और इसका जो दूसरा छोर होता है ये वाला, ये हीली में कनेक्ट हो जाता है, ये वाला। अगर मैं क्रोनिक बैक पेन चुनता हूँ तो ये ऐसे एडेसिव इलेक्ट्रोड का साइन बना आ रहा है जिसको प्रॉब्लम एरिया में पेस्ट किया जा सकता है, जिसको एडेसिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको ऐसे पील ऑफ करके प्रॉब्लम एरिया में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मैं एक यहाँ पेस्ट कर दूँगा और जो दूसरा है वो इससे से 3 इंच दूर मैं पेस्ट कर दूँगा, और इन दोनों में तार कनेक्ट करके तार का दूसरा छोर हीली में चला जाएगा। तो 3 तरह के इलेक्ट्रोड आते हैं। पहला रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड जो कानों में क्लिप की तरह लग जाता है, और तीसरा होता है रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड। अगर हिप जॉइंट में कोई प्लेट लगी है तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड नहीं लगेगा, ये सिर्फ लगेगा 2 से 3 इंच की दूरी पे। और जो दूसरा छोर है वो हीली में लगाया जाता है। हीली में यहाँ पे 2 छेद होते हैं, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता, कोई सा किधर भी लग सकता है। और इस तरीके से सेटअप रेडी हो गया। और अगर मुझे हीली को चार्ज करना है तो यहीं पे चार्जिंग पोर्ट होता है, उधर पे चार्जिंग पोर्ट लगा करके नॉर्मल जो मोबाइल का यूएसबी होता है उससे चार्ज किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया, ठीक है। पावर ऑन बटन मैंने प्रेस कर दिया और उसके बाद हीली को ऐसे पहन लिया। अभी जो सेटअप है मेरा, ये हीली का प्रोग्राम लेने के लिए रेडी है। मुझे एक जगह कोई बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रोग्राम लेते लेते मैं ड्राइविंग, ऑफिस कुछ भी काम कर सकता हूँ, बस ये तार ना फंसे। अब मान लीजिए मुझे सपोज़ कोई एक प्रोग्राम यूज़ करना है। सपोज़ मैं बायो हारमोनी 1 में जाता हूँ और वहाँ पे सपोज़ मेरे को अभी आइस का प्रोग्राम लेना है, तो आइस के प्रोग्राम को मैं क्लिक करूँगा। ये रिस्ट बैंड लगाने बोल रहा है, मैंने लगा लिया। अब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे स्टार्ट करते ही ये ऊपर प्रोग्रेस बार दिखता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ता हुआ। ये शो करता है कि प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम द मोबाइल टू हीली डिवाइस, और ये ट्रांसमिशन ब्लूटूथ से हो रहा है। इंटरनेट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो बिना इंटरनेट के भी यूज़ किया जा सकता है इस ऐप को। और एक बार पूरा प्रोग्राम जब ट्रांसमिट हो जाता है फिर इस मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन सिर्फ डिस्प्ले के स्वरूप यूज़ हो रही होती है और कोई उसका यूज़ नहीं है। तो एक बार प्रोग्राम शुरू हो गया तो मोबाइल हमारा फिर फ्री हो जाता है इंडिपेंडेंट यूज़ के लिए।
हर प्रोग्राम में जो ड्यूरेशन है ये ट्रांसफ़र होने का ये अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना बड़ा या छोटा प्रोग्राम है या कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ को इन्वॉल्व करता है। अब ट्रांसमिट होते ही आप यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रोग्राम का ड्यूरेशन आता है, कितने देर का प्रोग्राम है, 1 आवर 4 मिनट लिखा हुआ है। दैट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन, मतलब प्रोग्राम उसके पहले भी ख़त्म हो सकता है या उतने देर तक चल सकता है, डिपेंडिंग कि मुझे क्या आवश्यकता है। ऊपर आप इंटेंसिटी देखो, सबसे नीचे 15% है यूरोपियंस के हिसाब से, क्योंकि उनका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। हम लोग इसको बढ़ा के लेते हैं, प्लस 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 करके मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मली मैं 45, 50, 55% पे लेता हूँ और मुझे हल्का हल्का सा करंट फील होने लगता है, मगर ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें 100 पे भी फील नहीं होता है, और कुछ दिन आप फ्रीक्वेंसी लेने लगेंगे तो 50-60 विल बी गुड इनफ फॉर यू। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज़ आपको रिसीव नहीं होती हैं, उसका मतलब आपकी पानी की कमी है बॉडी में, थोड़ा सा 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए। तो जब भी हीली का प्रोग्राम लेते हैं एडवाइजेबल है कि आप पानी पी लें। अब देखिए लगातार फ्रीक्वेंसीज़ चेंज होती जाएंगी, लाइक अभी 334 हर्ट्ज़ देखिए चेंज हो गया, 871 हर्ट्ज़। हर 10 सेकंड में ये फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, और यहाँ पे हीली का क्वांटम सेंसर काम कर रहा है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का यूज़ करते हुए मेरे बॉडी को क्वांटम सेंसर मेरी इन्फॉर्मेशन फील्ड को एनालाइज कर रहा है और उन फ्रीक्वेंसीज़ पे मुझे करंट डिलीवर कर रहा है जिस पे मुझे आवश्यकता है। दुनिया में जितने लोग सेम प्रोग्राम आइज़ लेंगे उन सबको अलग फ्रीक्वेंसी पैटर्न मिलेगा उनकी बॉडी के अनुसार। दुनिया में कोई भी 2 प्रोग्राम हीली के एक जैसे फ्रीक्वेंसी पैटर्न पे नहीं होते हैं। और इवन आइज़ प्रोग्राम या कोई सा प्रोग्राम मैं अभी लेता हूँ या शाम को लेता हूँ या कल लेता हूँ तो मुझे भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ मिलेंगी, क्योंकि हीली के अंदर कुछ सेव्ड नहीं है। ये उसी समय हमें एक किस्म से स्कैन करके जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन पे माइक्रो करंट तारों के द्वारा डिलीवर कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। मैं करंट इंटेंसिटी मान लीजिए 50% पे चाहता हूँ और 50% पे मैंने सक्सेसफुली रन कर लिया। एआई देखेंगे लगातार ऊपर फ्रीक्वेंसीज़ को मेरे लिए बदलता चला जा रहा है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। और हीली के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 मोड में चलते हैं। पहला 5-10 मिनट वो रियल टाइम मोड में चलता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को बम्बार्ड करके मेरे बॉडी को फ्रीक्वेंसीज़ के लिए वार्म अप करता है। उसके बाद मेजॉरिटी टाइम 80-90% टाइम वो चलता है रेजोनेंस मोड पे, जहाँ की वो मुझे एनालाइज़ करते हुए एज़ पर माई रिक्वायरमेंट काम करता है। मतलब भले ही मैंने आइस का प्रोग्राम लिया है, मगर हीली को अगर लगेगा कि नहीं मेरे किडनी में ज़रूरत है या मेरे लीवर की आवश्यकता है तो वो अकॉर्डिंगली वो फ्रीक्वेंसीज़ मुझे देगा। और आखिरी का खाली 5 या 10 मिनट ये उन फ्रीक्वेंसीज़ को देता है जो प्रोग्राम मैंने चुना है। मतलब जैसे मैंने अभी आइस प्रोग्राम लिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसीज़ मुझे बस आखिरी के 5 या 10 मिनट देगा ये। इस तरीके से हीली से आप कभी भी गलत नहीं जा सकते। एंड इस तरीके से ये प्रोग्राम चलता जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा का समय बचा है तो मुझे लगातार मोबाइल को चालू रखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सेट हो गया है। तो टॉप राइट में जो हीली का आइकन बना हुआ है मैं उसको क्लिक करूँगा, वहाँ पे एक बटन है हीली ब्लूटूथ चिप ऑन ऑफ। इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो मेरा मोबाइल डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद डिवाइस चलता रहेगा। एंड जब वो लाइट हीली की बंद हो जाएगी तो मैं प्रोग्राम दूसरे पर्सन पे कोई और प्रोग्राम लगा सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ। प्रोग्राम चलने के दौरान अगर मुझे वापस रिकनेक्ट करना हुआ हीली डिवाइस को मोबाइल के साथ, तो मैं जो पावर बटन है हीली का, ये वाला बीच वाला, इसको टिक टिक 2 बार दबाऊँगा, 1 बार 2 बार, और उसके बाद तुरंत ऐप को लॉन्च करूँगा तो उसी स्टेटस से वो रीजॉइन हो जाएगा, रिकनेक्ट हो जाएगा जो अभी मेरा करंट प्रोग्राम का स्टेटस है। और प्रोग्राम अगर ख़त्म हो चुका है उसके बाद ऐप को शुरू करना है तब तो नॉर्मल पावर बटन 1 बार दबा के ही प्रोग्राम आप शुरू करेंगे। स्विच ऑफ। तो ये देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं इस ऐप को बैकग्राउंड से बंद कर दूंगा। जॉब इज़ डन। यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है, ब्लिंक हो रही है, और ये लाइट जो ब्लिंक हो रही है इसका मतलब कि प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली चल रहा है। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो ये जो लाइट्स हैं, ये वाली, इसमें जो ग्रीन लाइट ऑन ऑफ हो रही हैं ये बंद हो जाएंगी। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और मैं हीली डिवाइस निकाल के किसी दूसरे पर्सन को फिर कोई दूसरा प्रोग्राम दे सकता हूँ।